अगर तो अब आपकी सैलरी का आपकी जो मेन खर्चे हैं वो 40-50% ही हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस और नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो गुड है। तो आप बाकी क्या आपके पास बहुत बड़ा कुशन है। अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी लाइफ एंजॉय ना करो, बिल्कुल ही बस या तो बस फिक्स खर्चे हैं या इन्वेस्टमेंट है, वो घर पे बैठो। इस तरह भी मुश्किल है, ये साइकोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपनी जो इस टाइप के एक्सपेंसेस हैं दोस्तों के साथ या जो आप एंजॉयमेंट के लिए या फ़न के लिए, उसके लिए भी आप एक अमाउंट सेट कर लें। वो सेट करने के बाद आप उसके अलावा जो भी पैसा आपके पास है वो आप सेविंग में डालें, इन्वेस्टमेंट में डालें। तो एक और सवाल भी बनता है यहाँ पे, जो यूजुअली लोग अगर आप किसी को ये बात बताओ कि इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो, तो एक रिबटल ये आता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। कुछ मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, या फिर ऐसे भी होता है कि भाई सैलरी अभी इतनी नहीं होती कि भाई आप अपने फिक्स एक्सपेंसेस निकालो, तो कोई खातर ख्वाह आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, या मतलब बिल्कुल नेग्लिजेंट अमाउंट आपके पास होता है। तो ऐसे में ये भी रियलाइज़ करें कि सिर्फ सैलरी ही आपकी इनकम सोर्स नहीं हो सकती। आजकल ऑनलाइन भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फाइवर हो गया और अपवर्क हो गया, तो लोग उनको भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी साइड में एक पैसिव इनकम, तो इसको नहीं कहेंगे पैसिव, देखिए बड़ा इसमें भी एक बड़ी डिबेट है मेरी नज़र में। देखें, पैसिव इनकम तो ये नहीं होती। पैसिव इनकम तो वो है जिसके लिए आपको टाइम ना देना पड़े। तो ये बेसिकली तो एक्टिव इनकम ही है, जो अपनी जॉब के साथ आप साइड में, अगर आपके पास घंटे 2 घंटे मिलते हैं आपको कहीं भी, तो बेहतर है कि आप ऐसी जगह यूटिलाइज़ करो जिससे आपको कोई इनकम मिले। तो अगर आपके पास आपकी जो मेन इनकम है उसमें थोड़ी-सी लिमिटेशन है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो 40-50, या आपके पास कोई और बर्डन भी है, हो सकता है कोई आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो घर पे, तो इट्स बेस्ट कि आप साइड में कोई ना कोई साइड हसल, कोई ना कोई फ्रीलांसिंग का काम भी पकड़ो। भले थोड़ा हो, कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत ही आप मेजर कोई स्ट्राइड लें या बहुत ही बड़ी कोई अमाउंट हो, बस थोड़ा बहुत भी आपका सिस्टम चले, तो आप ये कर सकते हो कि अपनी मेन इनकम से आप अपनी जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करें। ये जो आपकी सरप्लस इनकम है आप पूरी की पूरी आप इन्वेस्टमेंट में डाल लो, क्योंकि मुश्किल है आजकल की दुनिया में इसके बगैर। आई डोंट थिंक कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मैं देखता हूँ इसके बगैर सस्टेन नहीं कर पा रहे होते। सस्टेन क्या, अगर देखिए सिर्फ सस्टेन तो मकसद नहीं होता। मतलब अगर कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, मैं भी हूँ, हम सबका गोल होता है कि यार हम एक सरप्लस क्रिएट करें अपने लिए, ताकि अपनी जो लाइफ गोल्स हैं, अगर कल को घूमना फिरने का हो, शौक हो, बड़े खर्चे भी आते हैं शादी के, और भी खर्चे, कोई ना कोई, गाड़ी गाड़ी खरीदनी हो, ये सारे जो है ना एक बड़े, मैं कहता हूँ यार, रियलिस्टिक और नॉर्मल गोल्स हैं, किसी सबके होते हैं ये। तो बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं यार क्या खर्चा करना है, क्या करना है, छोड़ो यार, बस पैसे बचाते रहो। ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच रखना ज़रूरी है। आपके अपने जो गोल्स हैं या फिर आपकी अपनी जो ख्वाहिशात हों, उसको पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अल्टीमेटली इस पूरे प्लान का मकसद भी यही है, ताकि आप अपनी लाइफ़ आगे जाके एक अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ जी सकें।